सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये है छोटी दिवाली की मॉर्निंग का टाइम, जब मैंने जो है पहले तो उठ करके बहुत सारी ऑयलिंग कर ली थी बाल में। और क्योंकि मैंने सोचा कि चलो बाल भी धुल लूँगी इसी बहाने, और उससे पहले थोड़ी ऑयलिंग कर ही लेते हैं। ऑयलिंग नहीं, बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें लगाई थी बाल में, वो भी आपको आगे जानने को मिल जाएगा। फिर उसके पहले मैंने सोचा कि आज छोटी दिवाली है तो आज भी कुछ चीज़ें स्पेशल बनेंगी। तो हस्बैंड को फ्रूट्स और उनका जो बेसिक ब्रेकफास्ट है वो देने के बाद मैं शुरू हो गई थी अपना चाय वाय बना रही थी। एक साइड दूध गर्म कर रही थी, साथ साथ छोले बना रही थी, क्योंकि आज मुझे छोटी दिवाली के दिन बनाने थे छोले भटूरे, वो दही बड़ा एंड क्या कहते हैं, देखो कुछ चीज़ें तो मैं भूल भी गई क्योंकि मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मूड ख़राब था। दिवाली के दिन से ही कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं डालना नहीं चाह रही थी, बट फिर सोचा कि वीडियो शूट किया है तो फिर डाल ही देते हैं वीडियो को। और आप लोग भी में से भी कई लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। तो देखो मैंने दही बड़े के लिए मूंग दाल और थोड़ी सी उड़द दाल मिक्स करके भिगाई थी, और उनको मैं पीस लूँगी। उसमें ढेर सारा लहसुन, जीरा, हरी मिर्च डाल करके अपने अकॉर्डिंग, नमक थोड़ा सा डाल करके, और उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और उधर साइड बाई साइड मेरे छोले भी बन रहे थे। मैंने मैदा भी ऊपर निकाल लिया था कि साथ में आटा लगा के भटूरे का रख दूंगी। ग्रीन चिली है, चिली, दिस इज वेरी स्पाइसी, गो आउटसाइड। और बस ग्राइंड करने के बाद मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से हाथ से फेंटती हूँ। इससे थोड़ा सा हमारा जो वड़ा होता है वो फ्लफ़ी बनता है। और मैं थोड़ा सा ना दरदरा ही पीसती हूँ कि ताकि वो सिलबट्टे वाला टेस्ट आए। बहुत ज़्यादा बारीक कर दो तो वो रसगुल्ले जैसा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। अब मैं भटूरे का आटा भी साइड में गूंद के रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ये खमीर भी उठ जाए। तो मैंने भटूरा लिया था, मैदा लिया था, मैदे में थोड़ा सा रवा डाला था और थोड़ी कलौंजी और नमक और थोड़ी चीनी, वाइट शुगर और दही के साथ मैंने उसको अच्छी तरीके से फेंट के और टाइट डो लगा करके रख दिया था ढक करके, कि जब तक वो खमीर उठ रहा है चलो दही बड़े का मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो जीरा और थोड़ी सी धनिया और लाल मिर्च डाल करके इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे और इस मसाले को एक डब्बे में रख लेंगे, और इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। दही को चीनी और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल करके मैंने फेंट लिया था। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मैंने ऑयलिंग कर ली है। मैं बिल्कुल बीमार जैसी लग रही थी ना, इतने में पीछे से हस्बैंड मेरे आवाज़ लगा रहे थे। अब वो प्रिंट वाला लगाओ पहले। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गई। पहले तो नमस्ते, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं नहा वहा करके बस आ गई हूँ। बाल थोड़े से धुले हैं ना, मैंने बोला ना, मैंने लगाया हुआ था थोड़ा सा सरसों का तेल और दही मिला करके, क्योंकि डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो मैं ये सारी चीजें करती रहती हूँ नुस्खे। तो बस अब लंच करने की बारी आ रही है, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। और मेरे हस्बैंड भी आज मेहनत उनकी ज़्यादा हो गई, उन्होंने पर्दा लगा दिया है घर में और एक टेबल पे वॉलपेपर लगा दिया, तो वो भी बहुत थक गए हैं। तो अब बस चलते हैं, खाना वाना जो है खाते हैं और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तब तक के लिए हैप्पी छोटी दिवाली। हाँ जी। वो मेरे पतिदेव तो चैन से आप लोगों से मुझे बात भी नहीं करने देते। उनको अगर एक काम मैं दूंगी ना, उसमें जब तक वो 50 बार मुझसे लड़ नहीं लेंगे या फिर 50 बार उस पर आर्ग्यू नहीं कर लेंगे, ऐसे नहीं ऐसे, ये कैसे होगा वैसे होगा, तब तक वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने मैट मंगाया था वो बाथरूम के लिए, इतना अच्छा निकला ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा तो सज भी नहीं पाएगा, उतना रहे जितना अपने डोर से दिखाई दे।
यहाँ हस्बैंड लड़ियों की बात कर रहे थे। जो हमने स्टार वाली लड़ियाँ थी तो उन्होंने बोला कि छोटा तो नहीं पड़ जाएगा बालकनी में, मैं जाऊँ दूसरा लेकर के आ जाऊँ। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है दिवाली के दिन कहीं भी जाने की। जिसको जो शॉपिंग करनी होती है वो दिवाली के एक दिन पहले तक कर लेता है इन चीज़ों की। लेकिन मेरे हस्बैंड को आदत है आखिरी मोमेंट पे चीज़ें करने की। ये सेम मेरे पापा की भी आदत थी। मैंने मम्मी को भी देखा है हर चीज़ में ऐसे ही परेशान होते हुए। तो ये मुझे लगता है मैक्सिमम घर की कहानी है। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, अब दिवाली के दिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया है वो उसको ऐसे ही लगा दो जितना घर अच्छा लगे। उसके बाद मैंने भटूरा निकाल दिया और इधर मेरे दही बड़े भी तैयार हो गए थे। अच्छा, मैं दही बड़े निकालती जाती हूँ और गर्म पानी में एक्स्ट्रा उसकी ऑयल निकालने के लिए डालती जाती हूँ और तुरंत ही पानी से छान करके हम उसको दही में ऐड कर देते हैं। और उसमें जो भी आपका मसाला है वो ऊपर से डाल के, अनारदाने भी डाल सकते हो, मैंने छिलके रखे नहीं थे इसलिए नहीं डाला है मैंने। और छोला हो गया। मेरी एक साइड में आलू की भजिया भी बन के तैयार थी, आलू की पकौड़ी भी बना ली थी, क्योंकि भाई बेटे के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो भटूरा वगैरह थोड़ा कम खाता है, उसको पकौड़ी आलू वाली बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंच फ्राइज़, तो उसको मैंने मतलब ये भी बना दिया। और लगभग इतनी चीज़ें मैंने छोटी दिवाली पे बना ली थी। हालांकि ये बहुत हैवी भी हो गया था। मेरे हस्बैंड तो अगले दिन मतलब पहले से ही मना करने लगे थे कि कुछ भी ऐसा हैवी मत बनाना, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बट त्यौहार है तो कैसे, बिल्कुल रोज़ दाल राइस और रोटी तो हम रोज़ खाते हैं, तो ऐसे लगता है त्यौहार पे तो कुछ स्पेशल बनाओ। हालांकि ये कोई स्पेशल चीज़ें नहीं है, तो हम लोग वीकली और ऐसे भी बनाते ही रहते हैं। बट फिर भी ऐसे लग रहा था कि यार चलो आज तो छोले भटूरे खा लेंगे। फिर मैं आ जाती हूँ अपना डाइनिंग सेट एरिया कवर करने के लिए, इसका रनर बिछा दूँ क्योंकि ये सूख गया था, तो मैंने सोचा इसको लगा देती हूँ और अच्छे से, ताकि ये भी एक साइड में काम होता रहे। तो बस मैं अपना डिनर लेकर के आई थी और बीच बीच में जा के अनुष को भी खिलाती हूँ। फिर शाम को निकल गए थे मार्केट। पहले तो मैं गई थी नर्सरी क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे और अनुष को देखो कितने मज़े आ रहे थे, उसको बस ओपन फील्ड मिल जाए दौड़ने के लिए। फिर हम आ गए थे एयरपोर्ट मार्केट, यहाँ भी हमें कुछ काम था। और फिर उसके बाद आए थे भाई पटाखों की मार्केट माटीगारा सिलीगुड़ी में। यहाँ पे अलग अलग एक फील्ड था जहाँ पर पटाखों की शॉप्स का ऐसे एरिया बनाया गया था। यहाँ हम एक जानने वाले के पटाखों की दुकान पर आए थे जहाँ थोड़ा समय लग रहा था पटाखे उनको देने में हम लोगों को। उतने में अनुष ने बढ़िया एक्सप्लोर किया पूरी मार्केट को। और बस हम प्लांट्स वगैरह लेके घर आ चुके थे। तो घर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की थी इन चीज़ों में। कहीं कहीं वो हेल्प कर देते हैं अपने मन से भी, और ऐसे भारी भरकम वाले काम वो मुझे नहीं करने देते हैं। उनको लगता है कि अभी सी सेक्शन हो चुका है तो ठीक है रहने दे, मैं कर देता हूँ, तो कहीं कहीं हेल्प कर देते हैं। फिर आ गई थी बारिश शाम की। अब मार्केट से वापस आने के बाद ही मैंने दियाबाती किया था। छोटी दिवाली है तो कुछ दिए आज भी लगेंगे। तो मैंने मंदिर वगैरह तो पहले ही क्लीन कर लिया था, लेकिन मंदिर को डेकोरेट करना और उसके सारी चीज़ें सजाना करना वो मैं कल करने वाली थी मेन दिवाली के दिन। आज मैंने बस बर्तन को और सारी चीज़ों को क्लीन करके रख दिया था और दियों को अच्छे से सजा लिया था। और मुझे तो ये दिन भी बहुत अच्छा लगता है। दिवाली की फीलिंग तो धनतेरस के दिन से ही आने लगती है। हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी लोगों को। तो चलिए अब मैं दिया रख देती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो अब आई दिवाली अच्छी जा रही होगी, छोटी दिवाली, और कल बड़ी दिवाली की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही होगी। तो बस हम सब भी लगे हुए हैं और जितना जैसे हो पाता है करेंगे, और आई होप अच्छा ही करेंगे। माँ लक्ष्मी हमारे दरवाजे पे जरूर पधारेंगी। तो चलिए हैप्पी छोटी दिवाली, बाय। हैप्पी छोटी दिवाली, डीजे लाइट के साथ सबको हैप्पी छोटी दिवाली, बाय। नमस्ते दोस्तों, सो आज है दिवाली का दिन और 1 बज चुका है। आई थिंक 1-1:30 बज रहा है रात के। अभी मैंने छोटी दिवाली का और घर का कुछ काम खत्म किया है। और अभी आपको दिखाया मैंने
सारे दियों को जो है जितना मैं लेके आई थी सबको मैंने पानी में भिगा करके एक पतीले में और एक कॉर्नर में रख दिया, क्योंकि मुझे अपने बेटे से भी बचाना रहता है। तो उसको मैंने बना करके मतलब भिगा करके एक साइड में रख दिया। अब वो मॉर्निंग में पानी से छान के किसी कपड़े पे या कहीं ऐसे फैला देंगे कि शाम तक, जब तक वो मेन दिवाली पूजा का टाइम हो तब तक थोड़ा सा सूख जाए। तो बस यही है। तो अभी मैं आपका वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। इधर त्योहारों की इतनी थकान हो गई है ना 3-4 दिन से कि क्या बोल रही हूँ क्या कह रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत। लेकिन ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही थक रहे होगे। आई नो, सबके घर ऐसे ही काम हो रहा होगा। सारी फीमेल, सारी लड़कियां, सारी बेटियां अपने घर को, घर गृहस्थी को अच्छा बनाने में, संवारने में, सजाने में अपने घर को लगी होंगी। तो बस ऐसा ही कुछ मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैं चलती हूँ। थोड़ा बहुत सोचा कि घर को अंदर जितना मैं डेकोरेट कर सकती हूँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जो कुछ बचेगा वो मॉर्निंग में उठ के कर लेंगे। बहुत ज्यादा खुद को थकाऊंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब बीमार नहीं पड़ना है मेन फेस्टिवल से पहले, और एक बच्चा भी देखना है, तो अपने आप का ध्यान रखते हुए करूंगी। तो थोड़ा बहुत चल के मैं सोच रही हूँ सोफा कवर वगैरह इसी समय लगा दूं, क्योंकि दिन में हस्बैंड और बच्चा उठ जाते हैं तो वो ऑल टाइम सोफे पे ही रहते हैं टीवी वगैरह के चक्कर में। तो मैं मतलब उस टाइम पे उन चीजों को शायद बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। और जो बाहर की डेकोरेशन होनी होगी या कुछ ऐसा, तो वो मैं मॉर्निंग में उठ के या दोपहर में भी कर सकती हूँ आराम से, खाना वाने के बाद फ्री होके। तो वैसे तो आज के धनतेरस का ब्लॉग आपने देखा ही होगा। छोटी दिवाली का भी ब्लॉग जल्दी आ जाएगा। मैं सेम डे पे ब्लॉग नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे खुद ही एडिटिंग करनी होती है, सब कुछ खुद करना होता है। तो मैं इसलिए एक दिन अल्टरनेट करके डालूंगी चीजों को। और आई होप आप मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार देंगे, बहुत सारा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इतनी एक्सपेक्टेशन तो आपसे कर सकती हूँ। ये मेरे बेटे ने निकाल के सारी वॉल खराब कर दी थी, तो अभी मैंने फिर से इस चीजों को ढूंढ के मैंने लगा दिया है। बहुत बदमाश है, कुछ छोड़ता नहीं है, दीवार को पूरा गंदा कर रखा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो सोफे कवर वगैरह को अब लगाना शुरू करते हैं, और जितना हो सके उतना काम हो जाए एक रात पहले ही तो अच्छा रहता है, क्योंकि दिवाली के दिन ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। और डेली के काम तो वैसे भी होते हैं, फैमिली है तो उनको बनाना खिलाना, चीज़ें, घर के काम, बच्चा, चीज़ें। उसके बाद आप घर सजा सकते हो, मंदिर सजाना है, दिवाली की और भी तैयारी है, आपकी खुद की भी कुछ चीज़ें हों। उसमें भी मैं बहुत चीज़ें तो नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना हो पाया था किया था मैंने। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अपना घर बहुत सुंदर। तो रात में तो इतना कुछ मैंने कर दिया था, टेबल मैट वगैरह लगा दिया, और उस पर ये क्यूट सा अपना टेडी और प्लांट रख दिया था। हालांकि मैं बाद में इसके लिए एक वुडन ट्रे मंगाऊंगी, अभी तो मैं मंगा नहीं पाई। और कितने पार्सल्स मेरे 20-20 दिन लेट भी हैं। तो बस, और साइड टेबल के लिए भी मैंने ये लिया था स्टार टाइप का मैट, जो कि ये भी रनर लगा दिया वहाँ पर। और बस अब लटकन और तोरण की बारी है। तोरण जो इन घर की चीज़ें हैं, क्योंकि 1 से 1:30 बज रहा था, तो मैं मेन डोर ओपन करके बाहर नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि जो अंदर की चीज़ें हैं वो डेकोरेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें सुबह उठ करके खुद कर लूँगी या हस्बैंड की हेल्प ले लूँगी, क्योंकि बार बार मुझे इस पे चेयर पे चढ़ना उतरना, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी। लेकिन एक्साइटमेंट इतना था ना घर सजाने का कि उसके आगे कुछ दिख नहीं रहा था। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि जितने एक्साइटेड होके मैं घर सजा रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, बाद में मैं इसको बहुत दिल खोल के एंजॉय भी नहीं कर पाऊँगी। ये चीज़ मुझे बाद में बहुत ख़राब लगा था, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैंने तो अपना पूरा दिल जान लगाया था अपने घर को सजाने और डेकोरेट करने में। और कहीं ना कहीं ईश्वर ऊपर वाला ये सब चीज़ें देख ही रहा होता है, हमारे मन की चीज़ों को कहीं ना कहीं वो समझ रहा होता है। क्योंकि मैं तो शुरू से ऐसी इंसान हूँ, बचपन से ही मैंने 30 त्योहारों को, बर्थडे को और सारी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। मैंने हमेशा से अपने घर को सजाने संवारने में, सबको खुश रखने में कभी कोई कमी अपनी तरफ से नहीं की है। बाकी जैसी ऊपर वाले की मर्जी होती है वही चीज़ें होती हैं। बस रात होते होते मेरा घर के अंदर की चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। जो कुछ चीज़ें बाकी थी वो सुबह उठ करके अब मैं करने वाली थी, क्योंकि ये किचन ये रह गया था। किचन के डोर पे भी मैंने ऐसे लगा दिया क्रॉस करके और सुंदर लग रहा था।
तो बस सारी चीज़ें मेरी लगभग हो चुकी थी और मैंने मॉर्निंग की भी तैयारी कर रखी थी, जो भी कुछ बनाना करना था। तो अब बाकी चीज़ें सुबह उठ करके करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।